हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइड स्टेनो। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टिप ऑफ द डे सीरीज़। आज का टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। क्या आप भी द बोलते हुए कंफ्यूज होते हो? कोई उसको द बोलता है, कोई डी बोलता है, कोई डा बोलता है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी आउटलाइन तो एक ही बनती है, तो फिर हम इसकी साउंड पे कितना फोकस क्यों कर रहे हैं? इसकी प्रोनाउंसिएशन से आखिर फ़र्क क्या पड़ता है? सो वेट, इट रियली मैटर्स। देखो, जो शॉर्ट हैंड होती है वो साउंड के बेस पर होती है, तो जब तक आप एक सही प्रोनाउंसिएशन नहीं सुनते तो आपकी आउटलाइन में आपकी डिक्टेशन का जो फ्लो होता है वो टूट जाता है ना। जब आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो आपकी आउटलाइन स्टक हो जाती है, आपकी आउटलाइन डिले हो जाती है, आपकी आउटलाइन मिस हो जाती है। और जब आपकी आउटलाइन डिले होगी तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही डाउन हो जाते हैं। एक छोटी सी प्रोनाउंसिएशन की गलती और आपकी स्पीड तभी डाउन हो जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये सीरीज़। आप लोग इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो? THE को डी, द या फिर दा? इसको हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। इसके दो साउंड्स होते हैं। आपने एक बार इसको याद कर लिया तो आप इसको लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो जैसा आपको यहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन पर, द, इसका फर्स्ट साउंड होता है द। ओके, तो जब भी आपका कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है THE के बाद में तो आप इसको द रीड करते हो। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है द बुक। ओके, ऐसे ही द नोटबुक, द लैपटॉप, द माउस। तो जब भी आपका कोई कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आप इसमें द बोलोगे, द बुक। आपका नेक्स्ट साउंड है दी। तो डी कब स्टार्ट होगा? डी साउंड कब आएगा? जब भी आपका THE के बाद में वोवल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो आप इसमें डी बोलोगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है दी एप्पल, ओके, दी अम्ब्रेला, दी ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे आप कॉन्सोनेंट साउंड नहीं देखोगे, मतलब कॉन्सोनेंट को नहीं देखोगे, आप इसमें वोवल साउंड को देखोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे H लिखा हुआ है, HONEST, ऑनेस्ट होता है वो, ऑनेस्ट, तो वोवल साउंड देखना है आपको, कॉन्सोनेंट नहीं देखना। ओके, तो दी ऑनेस्ट मैन, दी आवर, HOUR वाला, तो आप इसमें दी पढ़ोगे, आवर से पहले, दी आवर, दी ऑनेस्ट मैन, दी अम्ब्रेला। ओके, एंड आपको तो पता ही होगा कि आपके वोवल साउंड कितने होते हैं, है ना। तो वोवल साउंड पे आपको डी बोलना है, एंड जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आपको उसमें द बोलना है। अगर आपके वर्ड्स का साउंड क्लियर होगा तो ही आप अच्छे से अपनी शॉर्ट हैंड लिख पाओगे, फास्ट शॉर्ट हैंड लिख पाओगे, स्पीड इंक्रीज कर पाओगे। और जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेसी कहाँ से स्टार्ट होती है? आपके ईयर से, आपके कानों से। ठीक है, क्योंकि जो क्लियरली सुनता है वही क्लियरली लिखता है। तो आपका पेन आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड नहीं बढ़ा सकता जब तक आप अच्छे से सुन नहीं पा रहे हो। आपका शॉर्ट हैंड, आपका पेन नहीं, आपका कान लिखता है। आप इसको ठीक से सुनो तभी आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो अभी आपने सीखा द एंड दी। तो द, जब भी आपका कोई भी कॉन्सोनेंट आता है द THE के बाद में तो आप उसको द रीड करते हो। और अगर THE के बाद में आपका वोवल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको डी रीड करना। और दी का यूज़ किस चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए भी होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट वॉज दी मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर। तो यहाँ पर मोस्ट के पहले भी हमने दी को यूज़ करा है पिक्चर को एम्फसाइज करने के लिए। मोस्ट में वोवल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर हमने एम्फसाइज करने के लिए दी का यूज़ किया है। एक और एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, यू गेव दी परफेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने परफेक्ट के पहले भी दी का यूज़ किया है क्योंकि हमने आंसर को एम्फसाइज किया है, परफेक्ट को एम्फसाइज किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड को एम्फसाइज करने के लिए अगर उसके पहले द आ रहा है THE तो हम इसको डी रीड कर सकते हैं। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट हैंड में स्पीड इंक्रीज ना होने का एक रीज़न ये भी होता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग पावर अच्छी नहीं है। तो आप अपनी लिसनिंग पावर थोड़ी अच्छी कीजिए, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दो। ठीक है, खुद भी प्रैक्टिस करो और
अच्छे अच्छे पॉडकास्ट या वीडियोस सुनो जिसकी प्रोनाउंसिएशन बेस्ट होती हैं। छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं वो आपकी डिक्टेशन में जो फ्लो लेकर आते हैं, अपनी एक्यूरेसी आपकी ठीक हो जाती है, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होने का रीज़न भी यही है। आप अपनी रीडिंग स्किल को भी इसी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको ये टिप्स डेली चाहिए तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड कमेंट में ये भी बताना कि आप द को THE को कैसे प्रोनाउंस करते थे, डी, द एंड दा। और अगर आपको ये सब पहले से पता था तो यू आर वेरी स्मार्ट। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।